अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो नौजवानों के लिए है और नौजवानों के अमराज़ मखसूसा के मतलब है। नामर्दगी का आपको वीडियो में नुस्खा भी बताऊंगा, लेकिन टॉपिक नामर्दगी की वजूहात है। आजकल क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा नामर्दगी फैलती जा रही है। बहुत दुख से कहना पड़ता है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे आज के वालिदैन हैं। मैं बहुत दिल दुखा, मेरे पास मरीज़ आया, उसकी उम्र 36 साल थी, शादी नहीं हुई थी और शादी होने के कोई चांस भी नहीं थे। वो मेरे सामने आंसुओं से रोया, कह रहा था कि हकीम साहब मेरा क्या कसूर है। मैं भाइयों में बहनों में सबसे बड़ा था। वालिदैन ने मुझे कमाने पे लगा दिया, तलीम बीच में छुड़वा दी। उसके बाद बस टास्क दे दिए, एक बहन की शादी हो जाए, दूसरी बहन की शादी। अब भी कह था कि एक तीसरी बहन की शादी के बाद फिर मेरा रिश्ते का सोचेंगे वालिदैन। तो भाई वालिदैन को सोचना चाहिए, इंसाफ से काम लेना चाहिए। पूरी ज़िंदगी कमाया भी इसी ने, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उन्होंने मुझे रोका था। कमाया भी इन्होंने और ख़ानदान से महरूम भी ये शख्स रह गया, बीवी की नेमत से ही महरूम ये शख्स। इतना बुरा हाल, उसकी हड्डियां तक कमज़ोर हो चुकी है, हड्डियों का कमर में दर्द, उसके दिमागी कैफियत मफलूज हो चुकी। इतना बुरा हाल बेचारे का। वजह क्या थी कि वक्त पे शादी नहीं हुई, गलत कार्यों में लग गया। अल्लाह को, मुझे वो साथी बता रहे थे कि एक दिन में मैंने 3-3, 4-4 बार मुश्तज़नी की है हाथ से गलत काम। गलत लड़कों से दोस्ती, उनके साथ बुराइयाँ, लड़की मिल गई उसको नहीं छोड़ा। बहुत अपने आप को उसने ख़त्म कर दिया कि अब उन्हें शहवत भी नहीं आ रही थी। क्या कसूर था इस बेचारे का? अगर इसकी 18, 20 साल, 22 साल की उम्र में शादी कर दी गई होती, क्या शादी के बाद ये नहीं बहनों की शादी कर सकता था? तो भाई कुछ बहनों की ज़िंदगी को सेट करने के लिए एक शख्स की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब उसका इलाज भी अच्छा खासा महंगा है, बिल्कुल बेचारा ख़त्म हो चुका है, नाकारा हो चुका है और वो किसी कुंवारी लड़की से शादी के काबिल भी नहीं है। 36-37 साल उसकी उम्र है। वैसे मेरे ख्याल में तो 43-44 साल का होगा, लेकिन शायद मुझे ख्याल में उसने अपनी उम्र कम बताई है। मेरा बहुत दिल दुखा उससे की बातें सुन के। काफ़ी उसने मुझे अपने बातें बताई, दिल के गम बताए। तो मैंने सोचा उसी की ही बातें लेकर मैं आप अपने सुनने वालों के सामने पेश करूं कि मोहतरम जो मेरी वीडियो को सुने, शादी में लेट ना करें। वालिदैन लेट करते हैं, वालिदैन को समझाएं, उनकी बेअदबी ना करें। अपने उस्तादों को वालिदैन के पास ले आएँ, अपने किसी मामू को, अपने वो जिनके आपके वालिदैन बात माने, दादा से बात करें, दादी से करें, नाना नानी से करें, मामू चाचू से बात करें। वालिदैन को खुद शादी का कह देना कोई शर्म वाली बात नहीं है। शरीयत इस्लामिया में लड़की वालिदैन को शादी का कह सकती है कि आप तो फिर भी मर्द हो, इसमें कौन सी गुनाह वाली बात है? अब अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देना, अब ये छोटा नुकसान है। अब तो इसकी हड्डियों का गुदा तक घुल चुका है, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। उसकी नब्ज़ मैं चेक करने लगा तो उसने कहा हकीम साहब ज़रा एहतियात से कीजिएगा, यानी कि हड्डी ज़्यादा दबाइएगा। इतना उसका जिस्म दुख रहा था। बगैर टेक वाली कुर्सी के बेचारा बैठ नहीं सकता। हमारे इधर स्टूल होता है जिस पे मरीज़ को उठा कर चेक करते, उस पर वो ज़्यादा बैठ नहीं पाया। बेचारा अपनी बातें बता रहा था, फिर रोना शुरू कर दिया, कहता हकीम साहब मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकता, कमर में दर्द उसके। सिर्फ गलत काम कर करके जिसम से सारा मादा हयात उसने ज़ाया कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। शादी के काबिल भी नहीं रहा। अब अपनी जिस्म को भी सलामती के साथ वो नहीं रख पाया, बेचारा बहुत परेशान था। तो मेरी यही गुजारिश है कि शादी वक्त पे करें, अपने बच्चों को नामर्दगी से बचाएं, आप खुद भी बचें, अपनी शादी को वक्त पे करें, मुश्तज़नी से बच जाएं, लड़कों से गलत कार्यों से बच जाएं, लड़कियों से गलत कामों से बच जाएं। ये हराम काम है, अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है और इसके बहुत ज़्यादा खमियाज़े भुगतने पड़ते हैं। अल्लाह हम सब के ईमानों को सलामत रखे। मैंने कहा था कि नामर्दगी का आपको नुस्खा भी बताऊँगा, वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। 1 पाव आपने साला मिश्री ले लेनी है, रोज़ाना 1 पाव दही में
एक पाव दही में 1 चम्मच डालना है, मिक्स करना है, 5 मिनट पड़ा रहे, इसलिए कि दही के रुए रुए में सालम मिश्री का ज़रा मिक्स हो जाए। फिर इसका आप इस्तेमाल करें, डेली आपका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आपकी खुद हैरत में मुब्तला हो जाएंगे, बहुत अच्छे फ़ायदे आपको इससे हासिल होंगे। और फिर भी ना फ़र्क हो, आप हमसे रब्ता करके ऑनलाइन दवाई हमसे मंगा सकते हैं। अमराज़ मुख्तसर ज़नाना मर्दाना का इलाज हमारे दवाखाने में तसल्ली बख्श किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ दवाइयाँ पूरी रिज़ल्ट मेयार क्वालिटी की गारंटी के साथ भेजी जाती हैं। 0300636502 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।